हाय गाइस, दिस इज डे 3 ऑफ कश्मीर ब्लॉग एंड आज हम लोग जाने वाले हैं भैरवनाथ का मंदिर जो वैष्णो देवी से होके जाते हैं। उसके बहुत ऊपर है भैरवनाथ का मंदिर और वहां पर जाने के लिए हम लोग को जिप लाइन मिलता है, मतलब केबल कार। और हम लोग बाई फुट भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत ऊंचा है तो और सब किसी का अपना अपना प्रेफरेंस होता है वहां पे जाने का। तो जिसको जो सुविधा मिलता है वो अपने हिसाब से जाता है। तो हम लोग भैरवनाथ का दर्शन करते हैं, जो बहुत नेसेसरी भी होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लोग वैष्णो देवी का दर्शन करते हैं और भैरवनाथ का दर्शन नहीं करते हैं, उनको बहुत जरूरी होता है कि वहां पे भैरवनाथ का दर्शन करें, जिससे उनका मनोकामना पूरा हो। और अभी हम लोग वहां से दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे एक भंडारा हो रहा था, जहाँ पे कि प्रसाद मिल रहा था हम लोग को, देसी घी का हलवा, चना और चाय। तो हम तो कुछ नहीं खाते, बड़े पापा खाता है लोग वहीं पे। और फिर हम यहाँ से नज़ारा देखते हैं आसपास का, मतलब बहुत बेहतरीन और बहुत खूबसूरत लगता है यहाँ पे व्यू। मतलब सच में देखा जाए तो कुदरत का करिश्मा, जो इतने ऊपर हम लोग मतलब थे और नीचे छोटा छोटा घर दिख रहा था, और ऊपर से हम लोग मतलब समझो कि बादलों के ऊपर हम लोग ये थे। और अचानक से क्या हुआ कि मतलब मौसम खराब हो गया, और मौसम खराब होते ही पूरा धुंध हो गया, मतलब फॉग ही फॉग। अच्छा, अभी मतलब कुछ समय पहले तक में सनशाइन था, धूप लगा हुआ था, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि यहाँ पे पूरा धुंध हो गया, फॉग हो गया, और मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था, लिटरली कुछ भी नहीं। इतना अभी बारिश हम लोग को आगे मिलता है, मिड में आधे रास्ते में मिलता है अर्थ कुमारी के पास। तो हम लोग वहाँ पे फिर रेनकोट वगैरह पहनते हैं और फिर भीगते हुए ही नीचे जाते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बहुत धुंध होता है, मतलब सच में बहुत मजा आ रहा है अभी के टाइम पे। और हम लोग अर्थ कुमारी पहुंच जाते हैं तब तक अभी बारिश नहीं आ रहा है, अभी तो बारिश नहीं आ रहा है, बट धुंध दिख रहा था। आगे जाते ही कुछ दूरी पे हम लोग को बारिश मिल जाता है बहुत जोरदार, और हम लोग को होटल में रुकना पड़ता है 1-2 घंटे के लिए, जो आगे एक खाने का है, मतलब जो भी पैसा देके ही खाना होता है उसमें। तो वहां पे हम लोग रुकते हैं कुछ देर पे, और फिर मतलब बारिश स्टार्ट हो जाता है तो सब लोग रेनकोट पहनना शुरू कर देता है धीरे धीरे। और उसके बाद से हम भी अपना बाल वगैरह ठीक कर लेते हैं, और बहुत थके रहते हैं हम पहले से। और पहली बात कि हम रात भर सोए नहीं रहते हैं, 1 मिनट भी नहीं सोए रहते हैं पूरे रास्ते में। जब से हम जम्मू से नीचे उतरे हैं तब से कभी सोए ही नहीं, रात भर जगे थे हम, और अभी तक जगे हुए हैं। अभी एटलीस्ट 12 बज रहे होंगे, तो हम सोए नहीं थे। फिर हम लोग वैष्णो देवी कटरा में एक होटल लेते हैं और होटल में आराम करते हैं, फिर थोड़ा बाहर टहल के आते हैं और कश्मीर का ग्रीन ग्रीन एप्पल खाते हैं, जो कि अभी जस्ट मतलब पेड़ से तोड़ के आया था और पूरा पका हुआ नहीं था वो, है ना। और सब कोई आराम कर रहा था तभी। और फिर हम लोग वहां से चल जाते हैं आगे बारामूला के लिए, मतलब रात को आराम करते पूरा रात भर। फिर हम लोग को जाना था, हम लोग को अमरनाथ के लिए। ऐसे रात को बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए कि हम लोग को जाना है कि नहीं जाना है। मतलब मेरे बड़े भाई साहब बोले कि मतलब लौटना भी है, अगर 3 बजे का ट्रेन ऐसा मिल जाता है कि हम लोग को घर जाना है तो घर चले जाए, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे। क्या इतना ज्यादा थक गए थे कि हम लोग को घर जाना था कैसे भी। हम लोग अमरनाथ का मतलब ट्रिप जो है उसको पोस्टपोन कर रहे थे कि हम लोग को नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग गए, आखिरकार हम लोग गए ही। बाबा का बुलावा था तो जाना तो था ही कैसे भी। लेकिन फिर क्या हुआ कि हम लोग रास्ते में मतलब बहुत सोचते सोचते क्या किए कि हम लोग बारामूला के लिए निकल गए। वैसे हम लोग को जाना था श्रीनगर, और श्रीनगर से ही हम लोग को चढ़ाई करना था, बट फॉर्चुनेटली बड़े पापा का फोन आ गया, बोले कि तुम बारामूला आ जाओ और वहाँ पे लगेज अपना सारा रख दो, क्योंकि कहाँ पे तुम क्लॉक रूम में सामान रखोगे। तो हम लोग बारामूला गए, बारामूला में सामान रख दिए, मतलब बनिहाल से ऐसे बहुत रास्ता चेंज किया। हम लोग अभी उधमपुर में है, और ये उधमपुर में पूरा मिलिट्री का जो है सारा साइन वगैरह, बहुत गजब गजब का सीन था। मतलब देख के तो इतना अच्छा लग रहा था कि जिसका हिसाब नहीं है। टैंक वगैरह मतलब इतना, और ये टनल्स इतना ज्यादा सोन बनाया गया है कश्मीर में पहाड़ों के भी अंदर से, मतलब टनल ही टनल है, जो कि है ना, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद से फिर मतलब मजा तो इतना आ रहा था कि बता नहीं सकते। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे थे कश्मीर का, वैली वगैरह सब कुछ। और उसके साथ ही साथ हम लोग गए वहाँ पे बारामूला। पहले तो उधमपुर से हम लोग गए यहाँ पे बनिहाल हम लोग टैक्सी लेके गए। जो टैक्सी वाला था, एक तो ऐसा है कि इधर के ड्राइवर जो होते हैं पहाड़ों के, इतना तेज गाड़ी चलाता है सबकी जिसका हिसाब नहीं है। मतलब ओवर स्पीडिंग का तो लिमिट ही तोड़ देता है ये लोग। पहाड़ पे इतना तेज गाड़ी चलाता है, जो इंसान जनरल इन रोड
अगर आप प्लेन में नहीं चलाओगे उतना तेजी, उससे भी कई गुना ज्यादा तेज ये लोग पहाड़ में चलाते हैं। और लिटरली सच में बहुत पहाड़ में तेज चला रहा था ये ड्राइवर। फिर आगे जाके यात्रा का कॉन्वे निकल रहा था तो गाड़ी रोक दिया था कुछ देर के लिए, और फिर उसके बाद से हम लोग आराम किए और गाड़ी में थोड़ा खाना वाना जो भी था, थोड़ा बहुत गाड़ी में रिफ्रेशमेंट्स थे तो वो खा लिए। और फिर उसके बाद से फिर हम लोग वापस रवाना हो गए बनिहाल के लिए। और बनिहाल से मेरा ट्रेन था। बनिहाल रेलवे स्टेशन है एक, मतलब श्रीनगर से आगे है थोड़ा, नहीं श्रीनगर से पीछे है, सॉरी श्रीनगर से वो पीछे है बनिहाल। तो हम लोग बनिहाल रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, फिर बनिहाल से ट्रेन पकड़ते हैं। तो हम लोग को उतरना था श्रीनगर, लेकिन हम लोग उतरते हैं बारामूला जाके आखिरी स्टेशन पे, जहाँ पे मेरे बड़े पापा और चाचा रहता है, वहाँ पे वो लोग ठेकेदार है। तो ऐसा फिर उसके बाद से हम लोग बारामूला चले जाते हैं, वहाँ पे जहाँ उनका फ्लैट है वहाँ पे रुकते हैं, वहाँ पे खाना वाना अच्छे से खाते हैं। अभी तो फिलहाल ऐसा था कि हम लोग गाड़ी में से एंजॉय कर रहे थे व्यू बाहर का, जो कि और सामने वाला आदमी गुटखा पे गुटखा खाए जा रहा था। और गुटखा खाने लोगों का तो ऐसा होता है कि जहाँ देखो वहाँ पे पच स्पीड करते रहना, बट ऐसे लोग से क्या करना। और भाई साहब फॉर्च्यूनर का रोला तो अलग ही होता है। मतलब इधर एक बंदा आगे दो फॉर्च्यूनर लेके जा रहा था, तो मतलब अभी कॉन्वे आने वाला है यात्रा का गाड़ी, इसीलिए सब जाम लगाए हुए हैं। तो उसके बाद से और मतलब आगे का पूरा जाम दिखा रहे थे हम दिखा रहे थे पूरा जाम कि कैसे जाम लगा हुआ है। और इधर भाई साहब गाड़ी से मतलब अलग ही सीन चल रहा है। सब कोई गाड़ी में फूफू कर रहा था, कोई कुछ कभी कुछ, मतलब सब के सब नशेड़ी गजेड़ी इधर ही बैठे भरे पड़े हैं पहाड़ में। तो उसके बाद से मतलब एक तो सबसे अच्छी चीज ये है कि नेचर का विजुअलाइजेशन इतना अच्छा था पूरे रास्ते की जिसका हिसाब नहीं है। पूरे रास्ते हम लोग नेचर का विजुअलाइजेशन लेते गए। और अगले ब्लॉग में हम अमरनाथ का ही डालेंगे जहां तक मुझे पता है, या फिर अगर बारामूला का रिकॉर्डेड है तो बारामूला का डालेंगे, नहीं तो अमरनाथ का ही डायरेक्ट डालेंगे। डे 4 ऑफ कश्मीर ब्लॉग में पूरा अमरनाथ का ही वीडियो होगा। और मेरे पास में बहुत सारे वीडियोस थे, तो हम बोले कि किसी वीडियो को वेस्ट क्यों होने देना, डाल देते हैं। चलना होगा तो चल जाएगा, नहीं चलना होगा तो नहीं चलेगा। बाय द वे हम नेचर सारा रिकॉर्ड किए थे ये सारे वीडियोस को, पहाड़ एक से एक, मतलब रोड बाई रोड, एंड जो टैक्सी में हम लोग थे, फिर बहुत सा अच्छा रास्ता था, सब कुछ बेहतरीन था मतलब। और ये सारी चीजें अपने न्यू आई से देखना, मतलब क्या ही बताए हम। फिर हम लोग बनिहाल पहुंच जाते रेलवे स्टेशन, और देन आफ्टर हम लोग टिकट लेते हैं, क्योंकि हम लोग और इतना फास्ट ड्राइवर चलाया था गाड़ी कि जिसका हिसाब नहीं है। मतलब हम लोग को 5 मिनट में ट्रेन पकड़ना था कैसे भी, एट द लास्ट मोमेंट हम लोग को ये ट्रेन मिला था। और उसके बाद भी ट्रेन था, ऐसा नहीं था, बट ये ट्रेन मिल गया हम लोग को एट द टाइम ही, 5 मिनट के अंदर ही। बट बहुत भीड़ था तो हम लोग को सीट नहीं मिलता है, और सीट नहीं मिलता है तो हम लोग ऐसे ही खड़े होके जाते हैं। और उसके साथ साथ मतलब हम लोग पूरा रास्ता का व्यू लेते जा रहे हैं कि हाँ कैसे कैसे क्या दिख रहा है मतलब। और सबसे अच्छी बात तो है ये है कि कश्मीर के लोग बहुत अच्छे अच्छे थे जो हम लोग को गाइड कर रहे थे, कि दिखा रहे थे कि कैसे कैसे ये सारे पेड़ जो है ये एप्पल के पेड़ है, और एप्पल में छोटे छोटे एप्पल्स भी लगे हुए थे, अभी पके हुए नहीं थे, और अभी मतलब न्यूली ये थे, न्यूली लगे हुए थे सारे एप्पल्स। बड़ा नहीं हुआ था एक भी एप्पल अभी, है ना, छोटा छोटा ही था और पका भी नहीं था। तो हम लोग कच्चा एप्पल ही खा रहे थे उधर। थोड़ा थोड़ा कड़वा लग रहा था, बट दैट्स ओके। पहली बार पेड़ से एप्पल तोड़ के खाए, छोटी बात थोड़ी है। उसके बाद से मतलब एट द एंड श्रीनगर से आगे जाके ट्रेन खाली हो जाता है क्या, और हम रास्ते में क्या गुनगुना रहे थे हमको पता ही नहीं था। और कश्मीरी ड्रेस, मतलब एक कलर का पैजामा, एक कलर का कुर्ता, दैट्स अ वेरी गुड, मतलब हमको बहुत सही लगा उधर का जो आउटफिट लोगों का था इन जनरल। मतलब सब किसी का, ज्यादातर कश्मीरियों का देख रहे थे आउटफिट, एक कलर का पैजामा, एक कलर का कुर्ता ही रहता था। तो फिर हम लोग बारामूला रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। तो यहीं पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त। और होप यू लाइक दिस वीडियो एंड एंजॉय दिस वीडियो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ अनयूज्ड क्लिप्स का है, सो इस वीडियो में कुछ खास है नहीं ऐसा जो कि कश्मीर के वादियों और कश्मीर के रास्तों के अलावा इसमें है कुछ नहीं।
सो बट फिर भी इस वीडियो में थोड़ा बहुत तो मेहनत लगाई है क्लिप शूट करने में, और इंतजार करो अमरनाथ के वीडियो का। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।